हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स की। तो चैप्टर ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हम कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है इस वीडियो के लिए मास एंड वेट, और एक डिफरेंस और करेंगे, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले पता होना चाहिए मास क्या होता है। मास है कोई भी जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है। जैसे अगर ये मार्कर है, होल्डर है, प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, कोई वुड पीस है, टेबल चेयर है, वुड से बनी हुई है, तो वहाँ पे जो भी मैटर प्रेजेंट है वो कितना है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, इसके बारे में जो भी फिजिकल क्वांटिटी बताएगी दैट इज़ मास। तो अगर इसको डिफाइन करना है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कितना मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, कितना मैटर प्रेजेंट है, इसके बारे में जो भी क्वांटिटी बताती है दैट इज कॉल्ड मास। वेट क्या है? वेट कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर जो प्रेजेंट है वो अर्थ की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है, मीन्स वेट एक फोर्स होता है। तो इट इज़ अ फोर्स विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट एक फोर्स होता है और ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, कि अर्थ का सरफेस है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ के सरफेस पर ही, जो लैंड है वहाँ पर ही क्या फॉल करेगा। तो इट इज़ ड्यू टू वेट, ग्रेविटी के कारण ये ऐसा होता है, और यहाँ पर जो भी फोर्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड वेट। सेकेंड, अगर यूनिट्स की बात करें, मास के यूनिट्स क्या होता है? किलोग्राम। की मास को किलोग्राम में मेज़र किया जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कितना उसके अंदर मैटर प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू को, यूनिट्स जो यूज़ किए जाएंगे उसकी वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए किलोग्राम होंगे। वेट क्या है? एक फोर्स है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन होंगे। ये हो गए एसआई यूनिट्स। अगर सीजीएस यूनिट्स की बात करें तो मास के लिए सीजीएस यूनिट्स होंगे ग्राम, और फोर्स के लिए होंगे डायंस। प्रीवियस वीडियो में हमने इसी चैप्टर के लिए इन दोनों में रिलेशन भी की थी, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायंस। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं, इनमें क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन में कितने डायंस होते हैं। थर्ड, अगर डिफरेंस की बात करें, मास को कैसे मेजर किया जा सकता है? मास इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस, जिसको हम सिंपल बोलते हैं तराजू। की वन एंड ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, अदर एंड ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, दोनों को बैलेंस किया गया, तो ये बीम बैलेंस। और अगर वेट को मेज़र करने की बात आती है तो इसको मेज़र किया जाता है यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। ऐसा वेइंग मशीन जिसमें स्प्रिंग यूज़ होता है। कोई भी जैसे वेइंग डिजिटल वेइंग मशीन होती है, कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा और उसकी रीडिंग जो है नॉर्मल हमें पता लग जाती है 50 ग्राम या कुछ भी नॉर्मल। जब भी सरफेस को टच करता हुआ कोई भी मेज़रमेंट की जाएगी तो वो वेट होगी, क्योंकि वेट तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ मूव करेगा। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताए, दैट इज़ स्केलर। इसके लिए वीडियो बना रखी है, एक बार आप उसको देख सकते हैं। वेक्टर वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, दोनों की बात की जाती है। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें जस्ट मैग्नीट्यूड की बात है, कि ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है, सिर्फ उसकी बात है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। वेट की बात करें, वो मैटर भी प्रेजेंट है और किस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उसकी भी बात है डायरेक्शन की, तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। मास जो है हर जगह सेम रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कहीं पर भी लेकर जाओ, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर तो सेम रहेगा। तो मास इज सेम एवरीवेयर, बट वेट रिमेन्स या वेट चेंजेस। वेट क्या है? चेंज हो जाता है व्हेन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर एक से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो वेट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेट किस पे डिपेंड करता है? वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। वेट एक फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो mg लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, इसको वेट बोल रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि मास पर और जी पर डिपेंड कर रही है, मास तो फिक्स है, हर जगह सेम रहेगा, बट क्योंकि जी, इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है प्लेस टू प्लेस। जैसे अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे जितनी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, मून पे उसकी 1/6 होगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, उसका मास सपोज यहाँ पर उसका 60 kg है अगर मास, तो मून पर क्या हो जाएगा, वो उसी अकॉर्डिंग
अगर हम वेट फाइंड करें तो कितना हो जाएगा उसका 1/6 हो जाएगा, क्योंकि मास तो 60 ही रहेगा, बट वहाँ ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, 1/6 है, तो वेट की वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो ये थे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यस, एक डिफरेंस और है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। इसके लिए प्रीवियस वीडियो में सिंगल टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। एक बार डिफरेंस देखते हैं दोनों में। फर्स्ट, कैपिटल जी क्या है? जब हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिनका मास जो है m1 m2 है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उनके बीच में जो डिस्टेंस है r है और उसका स्क्वायर किया गया था, सॉल्व किया गया था, ये आंसर आया था फोर्स के लिए। फोर्स आया था F=G m1 m2/r²। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने इस G की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये G क्या है। तो क्या किया जाए, G को सेपरेट करें, बाकी सारी टर्म्स इधर कर देते हैं, F r² इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, m1 m2 इधर डिवाइड में आ जाता है, तो G आ जाएगा ये G की वैल्यू। मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, ये एक फोर्स के ही इक्वल हो सकता है। कब? जब अगर डिस्टेंस ये r की वैल्यू को 1 कर दिया जाए, मास उनको भी 1 कर दिया जाए। तो ऐसा हम करके देख लेते हैं, 1² और 1 × 1, ये आ जाएगा G, तो F=G। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है UGC, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो सकती है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 किलोग्राम ईच हैविंग 1 किलोग्राम एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर दोनों का मास 1 किलोग्राम है और दोनों ही 1 मीटर डिस्टेंस से एक दूसरे से सेपरेट हैं, तब फोर्स जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए यहाँ पर, इट इज़ अ फोर्स, ये भी एक क्या है, फोर्स हो जाएगा। बट कब होगा? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 1 किलोग्राम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तब ये एक फोर्स के इक्वल हो जाएगा G। वैसे ये कांस्टेंट होता है G। यहाँ पर क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन मतलब कि जब भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल से वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, फाइनल तक जाने के लिए इंक्रीज करता है, तो एक्सेलरेट होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज स्मॉल g। सेकेंड, यूनिट्स की बात करें, कैपिटल G के यूनिट्स, फॉर्मूला अगर हमें आता है तो यूनिट्स बहुत इजी हो जाते हैं। यहाँ पर G सेपरेट है तो इसके यूनिट्स फाइंड कर लो। फोर्स के लिए यूनिट्स न्यूटन, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए मीटर और उसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर, m1 m2 मास है दोनों तो किलोग्राम और डबल है तो स्क्वायर। तो G के लिए यूनिट्स आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट्स फॉर कैपिटल G इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्लैश करके किलोग्राम स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसी किलोग्राम स्क्वायर को ऊपर लिख के पावर माइनस भी लिख सकते हैं। तीनों ही वे करेक्ट है। यूनिट्स अगर G की बात करते हैं, स्मॉल g की, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। थर्ड, वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। ये यूनिट्स तो सेम है, जस्ट ये वैल्यू याद रखनी है। थर्ड, अगर स्मॉल g की वैल्यू की बात करते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली ये होती है अर्थ के सरफेस पे, बट अगर सरफेस से अपवर्ड या डाउनवर्ड जाते हैं तो चेंज होगी। सेंटर पर है, अर्थ के सेंटर पे g कितना होता है? 0 होता है। और अगर किसी और प्लेनेट पे जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू वेरी करेगी। जैसे अगर हम मून की बात करते हैं तो वहाँ पर कितनी होगी इसकी वैल्यू? नियर अबाउट 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो वैल्यूज़ हैं G की तो वेरी कर रही है, कैपिटल G की वेरी नहीं करती, स्मॉल g की वेरी करती है। तो कैपिटल G को इसी कारण बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कि ऐसा कांस्टेंट जो ग्रेविटी के कारण है, हो रहा है प्रेजेंट, और यूनिवर्सली वैल्यू उसकी फिक्स रहती है। स्मॉल g जो है इसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल की कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ मूव करता है, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। अब इक्वेशंस कैसे चेंज हो जाती हैं? जो हमने 3 इक्वेशंस की थी स्टार्टिंग में, जो मोशन चैप्टर में आती है, क्या इक्वेशंस थी? v = u + at, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन इज s = ut + ½ at², एंड थर्ड इक्वेशन इज v² = u² + 2as। अब क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, a कन्वर्ट हो जाएगा g में, तो हर जगह एक तो वैल्यू g यूज़ की जाएगी। तो फॉर फ्री फॉल, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन हाइट से अर्थ की तरफ फॉल करता है, मूव करता है, तो उसकी रिलेशंस v के लिए u + gt हो जाएगी,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाती है, और थर्ड जो है वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये 2gs। ये हमारे पास फ्री फॉल के लिए 3 इक्वेशंस आ जाती हैं। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट a को g में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन जब मोशन हो रहे थे एक से दूसरे ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो वेलोसिटीज़ इंक्रीज कर रही थी, तब तो ये आंसर थे। अब यही जो है मोशन कहाँ हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, अर्थ के ग्रेविटी के कारण पॉसिबिलिटी हो रही है, तो a कन्वर्ट हो गया यहाँ पर जी में। ये हो गया फ्री फॉल के लिए। अगर इसके ऑपोजिट रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे ना आके उससे अपवर्ड मूव करता है, कि उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए, ऑपोजिट फोर्स वहाँ पर लगाया जाए, तब वैल्यूज़ कैसे चेंज हो जाती हैं। तो इसके लिए लिखेंगे फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन, कि जब भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा तब क्या होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। ग्रेविटी कहती है कि ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करवा रहे हैं उसको, ऑपोजिट वर्क हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जी की जहाँ पर भी जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। एक बात और, फ्री फॉल के लिए क्या होता है, जब भी किसी सर्टेन हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पर वो स्टॉप था, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये वैल्यूज़ भी पुट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर यू ज़ीरो आ जाएगा, तो v की रिलेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास v की रिलेशन बन जाएगी v इक्वल टू जी टी, सिंपल। ये सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, s इक्वल टू, ये पार्ट 0 इंटू टू 0 हो गया, तो यहाँ पर हाफ जी टी स्क्वेयर, और थर्ड रिलेशन यहाँ पर वी स्क्वेयर इक्वल टू 2gs। सिर्फ ये आंसर्स आएंगे फ्री फॉल के लिए, फिर हमने पूरी इक्वेशन नहीं लिखनी होती है। फ्री फॉल में हमेशा एक सर्टेन हाइट से ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया है या अपने आप से ड्रॉप हुआ है, तो उस पॉइंट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, u 0 था, तो इस u को यहाँ 0 पुट किया गया, तो ये रिलेशंस आ गई फॉर फ्री फॉल। और यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड। अब ऑब्जेक्ट ग्राउंड से अपवर्ड मूव कर रहा है, तब क्या होगा, अपवर्ड जाके वो एक पोजीशन पे स्टॉप होगा, फिर नीचे आएगा, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और अपवर्ड मूव कर रहा है, एक सर्टेन हाइट पे जाके स्टॉप होगा, फिर वापस आएगा, तो वो सर्टेन हाइट जो है उस पॉइंट पर v 0 होगा। तो इसके लिए डिफरेंट रिजल्ट्स क्या होंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। फर्स्ट आता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अगर था v क्या आ गया 0, u कितना आ गया एज इट इज़, और a क्योंकि g में कन्वर्ट हो गया, और दूसरा ये एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हो रहा है तो नेगेटिव, तो u कितना आ जाएगा यहाँ पर जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ये कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू u इज़ नॉट गिवन, और माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये पुट कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, v 0 हो गया तो u स्क्वेयर की वैल्यू, और a के बजाय g कन्वर्ट हो गया, माइनस हो गया इक्वल टू 0 इस साइड है, u स्क्वेयर इस साइड आता है, तो ये बन जाएगा 2gs। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाती हैं फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो डिस्कस होने ज़रूरी थे इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आप इसी टाइप की और वीडियोस देखना चाहते हैं और बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।